तो राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान करेगी बीजेपी। शाम 4 बजे चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। किरण चौधरी को राज्यसभा बीजेपी भेज सकती है। तो ये बड़ी खबर, किरण ने विधायक पद से आज ही इस्तीफा दिया है। तो खैर इंतजार करना होगा। आपको ये बड़ी और अहम खबर हम बता रहे हैं। आज राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान करेगी बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 4 बजे चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो होनी है। किरण चौधरी को राज्यसभा बीजेपी भेज सकती है। तो किरण ने विधायक पद से आज ही इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, किरण चौधरी जो कांग्रेस में थी अब बीजेपी में शामिल हो गई है, क्योंकि कल उम्मीदवार का नॉमिनेशन होना है, तो उससे पहले आज नाम की घोषणा हो सकती है। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से किरण चौधरी राज्यसभा की उम्मीदवार हो सकती है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? उन्होंने आज विधानसभा विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है। जी देखिए, अभी अभी उम्मीदवार बनेगी, अच्छी बात है, क्योंकि जो बीजेपी है उसकी अपनी विचारधारा तो अब रही नहीं, खत्म हो चुकी है। अब जितने कांग्रेस के लोग हैं उन्हीं को ही अगर बनाना है इन्होंने, तो इनकी विचारधारा कहाँ है, इनकी अपनी सोच कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने एजेंडे और अपनी विचारधारा की बातें बड़ी बड़ी करती थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। इस बात से साबित हो रहा है कि सारी बातें इनकी खत्म हो गई हैं। हमारे ही नेताओं को अगर इन्होंने बनाना है, आपने देखा होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में भी हमारे लोगों को टिकटें दी गई। आपने ये भी देखा होगा कि जितने लोग हमारे पास थे, चाहे वो तरुण भंडारी हो, रंजीता मेहता हो, चाहे अब और पार्टियों से भी आए हो, प्रवीण अत्रे हो, चाहे धर्मवीर हमारे यहाँ से गए थे, चाहे वरिंदर सिंह गए थे, तो ये उन्हीं को ही बनाने का काम करते हैं। कोई अपनी विचारधारा इनकी है नहीं। तो इनका जो लेकिन कांग्रेस के पास तो संख्या बल नहीं है। वैसे भी अभी तो कांग्रेस तो ये राज्यसभा की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है। अगर संख्या बल के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि जो बीजेपी है वो भाजपा की, और जो आईएनएलडी है वो भाजपा की बी टीमें हैं। तो इन लोगों पे विश्वास कांग्रेस नहीं करती। आपको याद होगा कि ये लोग जिस समय यमुना पार पहुंचा रहे थे तो जनता से वोट ली थी इन्होंने बीजेपी को यमुना पार पहुंचाने की, और धोखा दिया था। और धोखा देने के बाद ये लोग जो है बीजेपी के साथ साथीदार बन गए सरकार के अंदर, और पूरी लूट खसूट की इन्होंने सरकार के अंदर बैठ के। तो ये इनके ऊपर हम आज भी विश्वास नहीं कर सकते। ये लोग धोखा देने वाले जो लोग होते हैं उनकी जनता ही उनका हिसाब किताब करती है। अब इलेक्शन बोर्ड भी है। केवल जी, आपने दुष्यंत चौटाला का सोशल मीडिया पोस्ट भी पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि साठगांठ है कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ बीजेपी के। उन्होंने ये कहा है कि जेल के डर से बार बार बिकता रहे, उधर का हो और इधर का दिखता रहे। ये निशाना साधा उन्होंने। क्या कुछ कहेंगे इस पर? फिर इस पर मैं जवाब अजय गुलिया जी से भी लूंगी, जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, जो भाजपा है, एक ही प्रतिद्वंदी दल है उसका, भाजपा का, वो है कांग्रेस। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा है, जिसकी एक सोच है। कांग्रेस की विचारधारा जो है वही देश के अंदर शुरू से चलती आई, और भाजपा का अब जाने का टाइम हो गया। अब दोबारा केवल जी, शायद आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए। मैंने आपसे पूछा, दुष्यंत चौटाला का आपने सोशल मीडिया पोस्ट देखा होगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है 21 अगस्त। तो हमारे 4-5 विधायक भी कांग्रेसी हो चुके हैं। अब तो कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतने के करीब है। अगर भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी से साठगांठ नहीं है तो वो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करें। तो उन्होंने निशाना साधा एक तरफ से, और उन्होंने जेल के डर से बार बार बिकता रहे, ये लाइन भी उन्होंने लिखी है अपने सोशल मीडिया पोस्ट में। देखिए, चार लोग अगर हमारी तरफ आ भी गए तो उससे भी नंबर पूरा नहीं होता है ना। अगर राज्यसभा का नंबर पूरा होता तो हम कर देते। हमें भी तो मालूम, हमारी पार्टी है, हम समझते हैं कि कितने नंबर है हमारे पास, और हमारे पास अगर नंबर पूरा होता तो हम क्यों ना अपना उम्मीदवार खड़ा करते और उसको जिताते। सवाल ये है, डिच करने वाले कौन लोग हैं। आज बीजेपी कह रही है कि 4 बंदे हमारे पास आ गए,
अभी तो 4 ही आए हैं, अभी 14 आएंगे, अभी चिंता मत करें। चलिए 10 ठीक तो है, इस इससे पर आएंगे, बीजेपी बाकी से अगर कोई नहीं जुड़ता है तो आएंगे। जवाब लेंगे। अजय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजय जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं दुष्यंत चौटाला अपने पोस्ट के जरिए? राजश्री, इसमें गलत बात क्या है? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अल्पमत में सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भूपेंद्र हुड्डा ने। हाँ। हमने कहा बिल्कुल अल्पमत में है। अगर वो अल्पमत में है तो राज्यसभा में उनके पास बहुमत कैसे होगा? आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, सारे प्रवक्ता गला पाड़ते हैं कांग्रेस के, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है। अगर सरकार अल्पमत में है तो राज्यसभा का कैंडिडेट खड़ा करो। हमारे जितने विधायक हमारे साथ होंगे, उसको छोड़ के भी इनके पास भी चले गए तो सारे पक्ष में मतदान करेंगे, राज्यसभा कैंडिडेट जीतेगा कांग्रेस का। फिर भी संख्या बल नहीं होगी अजय जी, फिर भी संख्या बल कहाँ से वो मैनेज करेंगे? अगर मौजूदा स्थिति आप देखें तो किरण चौधरी भी तो चली गई है कांग्रेस छोड़कर। किरण चौधरी जी में नैतिकता थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं तो कह रहा हूँ, जो जो विधायक अपने राजनीतिक दलों को छोड़ करके जिस टिकट पे वो जीत के आए थे, वही भी विधायक जो भी जिस भी राजनीतिक दल से चुनाव जीत करके आया था टिकट लेकर के, अगर वो उसे छोड़ के जा रहा है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो किरण चौधरी की ताकि शायद इसके लिए करता हूँ कि उनमें नैतिकता थी, उन्होंने अपने दल को छोड़ा तो अपना इस्तीफा दे दिया। ये और दूसरे विधायक क्यों नहीं देते? चलिए, लेकिन फिर भी उसके लिए तो जेजेपी के 10 विधायकों का साथ होना जरूरी है ना विपक्ष के, लेकिन वो तो है नहीं। आपके कुछ विधायक भी तो निकल गए, उन्होंने तो पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया, एक के बाद एक। तो जेजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो विधायक तो कांग्रेस के पास ही रहे हैं, तो विधायक उन्होंने कुछ तो बीजेपी के साथ भी है। तो हम तो देंगे ही देंगे, और बाकी जो बच्चे थे वो इनके साथ चले गए हैं। हाँ। और वो देंगे, उन्होंने तो इस्तीफा भी नहीं दिया है, तो वोट डालेंगे तो कांग्रेस के पक्ष में जो राज्यसभा का उम्मीदवार है उसके पक्ष में मतदान करेंगे, वो जीत जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन केवल जी अभी तो चलिए आगामी विधानसभा चुनाव भी है, राज्यसभा चुनाव को लेकर तो ये उम्मीदवार का ऐलान आज बीजेपी कर सकती है, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्योंकि इसका भी तो फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं। विनेश फोगाट का ऐलान करते तो कांग्रेस भी उनको वोट डालती और विनेश फोगाट को जीतने को डिक्लेयर करती। भाजपा की विचारधारा नहीं है, इसीलिए कांग्रेस से उधर गई हुई को बनाना चाहते हैं राज्यसभा का उम्मीदवार। इसकी हमारे पास वोट नहीं है, हम उनको देंगे भी नहीं, और क्योंकि जो भागा हुआ होता है उसको कोई वोट नहीं देता। हम तो आप मतलब किरण चौधरी के लिए आप कह रहे हैं कि वो भागे हुए, तो रोक लेती है तो कांग्रेस की बहुत पुरानी नेता रही है। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि जो लोग भागने वाले होते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता ना, तो इसलिए उसको वोट अगर बीजेपी देना चाहती है तो दे, लेकिन हम जो है मैं इस पर जवाब लूंगी आपसे। सुमित्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सुमित्रा जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अभी केवल जी कह रहे हैं कि भागा हुआ कैंडिडेट है उसे आप लोग राज्यसभा भेज रहे हैं, अगर विनेश फोगाट को भेजते राज्यसभा तो कांग्रेस भी वोट करती, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखो, किरण चौधरी हमारी खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के, जिस दिन कोई भी किसी पार्टी का दामन थाम लेता है, भागा हुआ एक ही दल में होता वो जिसमें है, और वो बहुत नेताओं में बहुत बड़ी पृष्ठभूमि से आती हैं। उस परिवार ने हरियाणा को बनाने वाला वो परिवार है। हाँ। उनके बारे में ये कहूंगी मैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है उसको साकार किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। शक्ति वंदन का ये क्रियान्वयन है, और जिस तरीके से महिला शक्ति को जो सम्मान दिया है, किरण चौधरी पॉलिटिकल बहुत बड़ा चेहरा है जो खुद से उन्होंने दिल्ली और हरियाणा की राजनीति में बड़ा काम किया। लेकिन कांग्रेस विनेश फोगाट का भी जिक्र कर रही है कि उन्हें भेजते तो शायद कांग्रेस भी वोट कर देती। केवल जी अभी कह रहे थे ये कांग्रेस का मत हो सकता है। हर पार्टी को अपना, हमारे लिए विनेश फोगाट पूरे देश के लिए गौरव है, सम्मान है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। राजनीतिक मैदान में राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे नायब सैनी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है, और ये पूरे महिलाओं का सम्मान है, आदि आबादी का सम्मान है। चलिए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनके पास अपना कोई कैंडिडेट है नहीं बीजेपी के पास, तो कांग्रेस से तो गई है किरण चौधरी। हाँ, जो जिस दल में आ जाता है वो उसी दल का होता है। वो ये आप ये कहिए कि उसको उनको स्वीकारा, ये भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा हर्ता है, वो तोड़ने में विश्वास रखते हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी एक चीज और है सुमित्रा जी, आप देर से जुड़िए, एक सवाल और। जेजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत चौटाला ने एक पोस्ट किया है कि बीजेपी और कांग्रेस की साठगांठ है कहीं ना कहीं, इसलिए कांग्रेस कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा कर रही है। जी,
जी सुमित्रा जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाई शायद। दुष्यंत चौटाला ने एक पोस्ट किया है, उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की साठगांठ है। ये तो दुष्यंत जी बता सकते हैं साठगांठ किसकी है कि कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा किया है और भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा आंकड़ा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट लेके जा रही है। बाकी तो किसी को कुछ भी कहने का अधिकार है। ये बेबुनियाद बातें हैं, ये गैर राजनीतिक बातें हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सुमित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि किरण चौधरी अब आ गई है बीजेपी में, तो बीजेपी की ही हो गई है वो। और दूसरी तरफ नारी शक्ति वंदन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कैंडिडेट के रूप में भेजा जा सकता है। किरण ने विधायक पद से आज ही इस्तीफा दिया है, तो लगभग तय ये माना जा रहा है।